कितनी बार गए मोनू मानेसर, जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से 90 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से। उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूह मेवात किया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाएंगी? मणिपुर की चीखें बंद हो जाएंगी? मैंने तो किया, शुरू में किया। अरे मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप उठा करके वीडियो देखिए, बोला कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो। मोनू मानेसर मेरा रिश्तेदार नहीं है जो 50 बार नाम लेकर उसको फेमस करूं। तुम लोगों ने बहुत कमी कसर नहीं छोड़ रखी उसको फेमस करने में, तुमने बहुत पूरी कमी की, उससे ज्यादा कमी सरकार ने की। तो मुझे उसको फेमस करने की, मैं अपने शब्दों से मैं उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहती, और आप मेरे से नाम लिवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक एक व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वहां लड़ाई झगड़ा किया, चाहे वो कोई भी है। तुम्हारे जीजा होंगे, पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए, वो आपके जीजा होंगे, अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। आप मुझे क्यों बता रहे? नहीं नहीं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। तो आप बनाइए, बुलाइए उनको अपना जीजा बना करके अपने घर में बिठाइए। सबसे पहली बात, इस धरती पर जितने भी धर्म है, अगर आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए, क्या लिखा है कहीं कुरान में? ऐसे ही किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। और जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं समाज में, ऐसा जहर घोलते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका ये सारा का सारा सिस्टम किया गया है ताकि मणिपुर की घटना को इस पे पर्दा डाला जा सके, मणिपुर की बेटियों की कोई आवाज ना उठा सके। और ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम मणिपुर की आवाज नहीं उठाएंगे, आज भी उठा रहे हैं और उठाएंगे और मिलने भी जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा नहीं है। आपकी नजरों में बेटियों की खाल की तरह खींचे गए कपड़े, उनके शरीर में हाथ डालेगा, आप कहते हैं मणिपुर में बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बात? मेन मैटर ही पूरा मणिपुर है, और मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए ये पूरा नूह मेवात जो रचा जा रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? कानून में अगर लिखा है किसी इस तरीके की घटना फैलाने वाले व्यक्ति पर बुलडोजर चलाए तो बुलडोजर चलाए। नहीं, मैंने क्या बोला? सभी पर, चाहे वो कोई भी चलवाइए। आप और हम किस लिए हैं? आप और हम बस आपस में बहस करने के लिए हैं क्या? जो व्यक्ति नूह मेवात की जिम्मेदारी पर है, जो जिम्मेदार है नूह मेवात की घटना का, उसके हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान में है। क्या सभी मुसलमान गलत है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या सभी गलत है? और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही इस तरीके की चीजें हुई है, ऐसा नहीं है। क्या सब अब आप ये कहोगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारे ही मुस्लिम खराब हैं, या किसी हिंदू ने गलत किया तो सारे ही गलत है? देखिए, जिसने भी पत्थरबाजी की उसका तो कोई दीन ईमान भी नहीं होता, ना उसका कोई धर्म होता, ना उसका कोई मजहब होता। जहां पर इनकी सरकार होती है वहीं पे ऐसी क्यों होता है? दूसरी बात, मुहर्रम की रैली निकली थी, उसमें सभी लोगों ने समर्थन किया था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को लोग समर्थन नहीं करते हैं, सब लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में कीड़ा हो जाता है किसी गलत चीज का, वो नहीं करते समर्थन। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज को आप उठाना चाहो, इस चीज को करने में तो सरकार ही लगी हुई है, इस चीज को करने में। लेकिन वहां नूह मेवात पर, मेवात में सरकार किसकी? मेवात आता हरियाणा में, सरकार किसकी है? वहां सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वहां हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर, मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है, जो दुकानें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, जो पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों तरफ से हड़कंप मचाएगा। फिर संगठन वाले लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं, सरकार का काम है ना शांति कराने का, तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? कितना नहीं, क्यों? खट्टर कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं, लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है मणिपुर में, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती है। एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा धर्म नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा मजहब नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति ने कहा तो ये किसने कहा आपको कि ये पूरे कांग्रेस ने कहा? अगर शांति के लिए अच्छी बात है, वहां पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। फिलहाल नूह मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं, क्या जरूरत है नूह मेवात को? इस समय पता है आपको, उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, दोनों है। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात, वहां के जो लोकल किसान है, जो वहां के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहां का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। तो जिम्मेदार कौन है? दंगा किसने करवाया? देखिए, जहां इनकी क्यों माना जाएगा? कांग्रेस को? सरकार किसकी है भाई? आप ये बताइए, सरकार क्यों?
हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है? अगर कांग्रेस की सरकार है तो आप बताइए, आपको इतना ही ज्ञान नहीं है एक पत्रकार होकर के आपको ये नहीं पता हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो जहां पर सुनिए विधायक, अरे आप मतलब पूरे मुख्यमंत्री का बात चल रहा है यहाँ, और आप सिर्फ विधायक को उठा रहे हैं, और आप विधायक को वजह से पूरा कांग्रेस को जिम्मेदार बना रहे हैं। जो खट्टर वहां से मुख्यमंत्री हैं उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदार समझते? सुनिए सुनिए मेरी बात, इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को, ये जो नुहू वाला इलाका है, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, और वहां पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए हैं। और मैं भी अपील करूंगी राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। और मैं अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग लगाएंगे क्या फिर सब्जी के ठेले? फिर हम उनसे खरीदेंगे जिसका जो काम है, जिसका जो व्यवस्था है, मुसलमानों पे नहीं। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है? बताइए। सब करते हैं। हाँ। कितनी गायों को पाल रहे हैं? जब इतनी गाय को ये पाल रहे हैं, जब इतनी सड़कों पे गाय माँ घूम रही है, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो। सम्मानित कर रही हूँ उन लोगों को। वही तो मैं, सरकार किसकी है? अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया। अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है। क्या कर रही है अब सरकार? क्या कर रही है? सरकार को देंगे चेतावनी? बताइए। अब सोचिए गुड़गांव हरियाणा में अब इनकी चेतावनी से मुख्यमंत्री खट्टर जो है, कहीं ऐसा ना हो जैसे किसानों ने इनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया था तो वो घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए, जो व्यक्ति समाज में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। क्या अगर कोई अपने ईष्ट को जलाभिषेक करना चाहे, ऐसा है क्या कि नुहू मेवात में एक भी मंदिर नहीं है? ऐसा नहीं है ना, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ मस्जिदें भी हैं। तो वो अपने यहाँ पर, सुनिए, अपने यहाँ अपने ईष्ट को कोई भी जलाभिषेक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसको उग्र रूप दो और तुम गलत चीजों का मैसेज करो। अगर जाना है तो आराम से जाइए, कीजिए जलाभिषेक, कौन मना करेगा? आराम से जाइए। लेकिन आप जलाभिषेक की आड़ में लड़ाई झगड़ा करना, उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाना, ये कहाँ का सही है? तो राजस्थान में चुनाव है, इनको भय है, डर है हारने का। तो राजस्थान के बिल्कुल करीब में आता है नुहू मेवात। उधर मणिपुर की बेटियों की चीख इस हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है, इसलिए इन्होंने ये सब चीजें की है मिलकर। अगर आप इतने ही बड़े गौरक्षक हैं, उस माँ को सच में ही मानते हैं, और इतने ही बड़े आप हिंदू रक्षक हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस हिंदुस्तान की सड़कों पर इतनी गाय जो है वो हमारी घूम रही है, पन्नी खाती हैं, पिन्नी खा के उनके मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाती है। हजार हजार गाय आप अपने घर में बांध लीजिए, दूसरों की गौशाला में जाकर के फोटो सेशन मत कराइए। तब मैं मानूंगी कि हाँ, आप वाकई गौरक्षक हैं। तब मैं मानूंगी कि आप देश के प्रति नहीं, आप धर्म के प्रति लड़ रहे हैं। ये सरकार का काम है पता करना, और जो उन्होंने किया है वो उसका काम है, सरकार का। मेरा काम नहीं। अगर मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती, क्यों? मैं तो बोल रही हूँ, और कैसे बोलूं? अगर